गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस जूम मीटिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसे पता है कि प्रत्येक सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोपहर 12 बजे हम एक बेहतरीन कार्यक्रम को लेके आते हैं आप सभी के बीच। इस कार्यक्रम में हमारे साथ टॉप लीडर्स, टॉप ट्रेनर्स, टॉप स्पीकर्स हमसे जुड़ते हैं और एक बेहतरीन ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है ताकि आप अपने बिजनेस को, अपने ग्रोथ को एक एक ऊंचाई तक ले जा सके। जो आप अपना सपना लेके आए हैं, डीएक्शन से जुड़े हुए हैं, उस सपने को आप पूरा कर सके। सो इसी क्रम में आज हमारे साथ एक बिहार के ऐसे नौजवान हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और आज के हमारे स्पीकर हैं जो पहले अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हुए डीएक्शन का शुरुआत किए और अपने पिताजी का जो विरासत था उसको एक ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अ, हमारे नौजवान युवक का नाम है सोनू कुमार सिंह, जो अभी ईएसडी के स्टेटस है उनका, और वो लगातार अपना जो स्टेटस है उसको जारी रख रहे हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि ये जल्दी ही अपने सपने को पूरा कर सकेंगे, जिस सपने को लेके डीएक्शन में आए थे। और इनका इनसे हम आज का इस कार्यक्रम में जानना चाहेंगे कि कैसे वो अपने इस मुहिम को, अपने कैसे ड्रीम को कैसे पूरा करने के लिए वो कौन कौन सा चीज वो अपने ग्रुप के साथ करते हैं और कौन सा एक्टिविटी करते हैं। इसी क्रम में जो हमारा आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा, पहले दिन पीवी करना क्यों महत्वपूर्ण है। हम सभी को पता है कि हम बोनस क्वालिफाई करने के लिए हमको पर्सनल पीवी करना जरूरी होता है, लेकिन पहली ही तारीख को क्यों करना जरूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी आज का जो जूम लिंक है उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने डीएक्शन का जो भी ग्रुप्स है उसमें शेयर करें और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करें इसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और इस मीटिंग का लाभ ले सकें। सो हम आमंत्रित करते हैं सोनू सर का। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सर, आपको जितना भी तारीफ और धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हम मेरे साथ हमेशा रहता है, आशीर्वाद भी है आप लोग का, जिसके वजह से आज हम जो है इतना आगे बढ़ रहे हैं, कम समय में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग का मार्गदर्शन है। और ये जो 12 बजे जो जूम मीटिंग होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ हमारे टीम में भी हुआ है, और हमें चाहते हैं कि और उम्मीद भी करते हैं कि बाकी जितना भी डीएक्शन फैमिली है वो सभी लोग इस 12 बजे वाला जो मीटिंग होता है उसका लाभ भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते होंगे और यूज करते होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का मीटिंग में अटेंड करने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि कहा जाता है कि इस दुनिया में बिना गुरु का कुछ काम शुरू नहीं होता है, और हम भी जितना आगे बढ़ रहे हैं या जो भी सफल हुए हैं उनका एक ही चीज करना है, वो गुरु को बहुत फॉलो करते हैं। और गुरु की बातों को बिना माने तो कुछ काम शुरू नहीं हो। कहा भी जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू भी नहीं है। तो सबसे पहले आपका भी जो भी गुरु है या हम लोग का जो भी गुरु है, उन सभी को आप सभी लोग जो है सादर चरण स्पर्श करें, और हम भी जो है यहाँ से अपने अपने गुरु को सादर चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि बिना गुरु का, क्योंकि आजकल के जमाना ऐसा है कि दुनिया वाले पैर घिंचने में लगे हुए हैं, और मात्र एक गुरु ही है, एक सफल गुरु, एक एक्टिव गुरु ही है जो हम लोग को हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कहा भी जाता है, एक आपके बीच में लिखा हुआ है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, गुरु को याद करते हुए अभी अपने अपने गुरु, उनकी बातों को अगर मानना शुरू करेंगे तो यकीनन आप में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। और सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले, जो हम मानते हैं कि कलयुग का भगवान वो कोई और नहीं है। ऐसे तो हम भगवान देखे नहीं, लेकिन अगर मनुष्य के रूप में भगवान से मिलना चाहते हैं तो वो कोई और नहीं है, वो डैटो डॉक्टर लीम सुजिन है। उनको भी सादर चरण स्पर्श और बहुत बहुत गुड मॉर्निंग हम बोलना चाहेंगे, और साथ साथ वादा भी करना चाहेंगे डैटो डॉक्टर लीम सुजिन सर से कि कितना भी ऑफर मिल जाए, कुछ भी हो जाए,
लेकिन डीएक्शन को छोड़ करके जिंदगी में कहीं और जाने वाले नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका देता है। सोच दोस्त, याद रखिएगा, ये जमाना ऐसा है कि समझिए कि कोई 1 रुपया कमाने के लिए बता नहीं रहा है, रास्ता दिखा नहीं रहा है, लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो गरीब को अमीर बना रहा है, अमीर को भी अमीर बना रहा है और गरीब को भी अमीर बना रहा है। और ध्यान ये भी रखना है कि दुनिया में अमीर को अमीर बनने का बहुत रास्ता है, लेकिन एक मीडियम परिवार लोगों को, गरीब लोगों को बढ़ने का एकमात्र रास्ता लेके आए हैं, वो है डीएक्शन। डीएक्शन सभी के लिए है, हर लोगों के लिए है, गरीब है, अमीर है, कोई जाति से है, कोई धर्म से है, कोई देश से है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप में सपना है तो डीएक्शन में वेलकम है। तो हम चाहेंगे इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाने वाले डैटो डॉक्टर लीम सोजिन सर को मैं फिर से जो है वो सादर चरण स्पर्श है, और आप लोग भी है, इन्हें, इनके लिए एक जोरदार ताली आप लोग जहां भी हैं लगाए। उसके बाद डीएक्शन को इंडिया में लेके आए प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस रंजन सर, इन सभी के लिए आप सभी लोग जो है वो जोरदार ताली लगाए, और साथ साथ सादर चरण स्पर्श इन सभी को, क्योंकि जब हम डीएक्शन में आए थे तो इन्हीं लोग को देख करके ही आए थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था, और बाकी लोग ऐसे बोलते थे कि जिसको कुछ नहीं होता है, जो कुछ नहीं लाइफ में करते हैं, वो उसके लिए ये डीएक्शन है। लेकिन जब हम आए तो देखना शुरू किए कि ऊपर से प्रोफेसर सर, जो आज से 24 साल पहले 1 लाख रुपए की नौकरी, सरकारी नौकरी प्रोफेसर को रिजाइन मार करके डीएक्शन शुरू किए थे। फिर हम देखें डॉक्टर रत्ना मैडम के बारे में, इतना सारा डिग्री लेने के बावजूद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने अपना सारा हॉस्पिटल को बंद करके और जो है फुल टाइम डीएक्शन किए। डॉक्टर एस रंजन के बारे में सुने कि ये दो राष्ट्रपति का, भूतपूर्व राष्ट्रपति का डॉक्टर रह चुके हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ डीएक्शन के साथ हैं, तो इतने क्वालिफाइड लोग जो ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके थे, उसके बावजूद डीएक्शन को हर चीज रिजाइन मार करके डीएक्शन को चुने, तो हमें समझ में आ गया कि अब डीएक्शन में दिमाग लगाने का चीज नहीं है, अब डीएक्शन में दिल लगा करके आगे बढ़ा जाए। तो हम चाहेंगे इन चारों के लिए एक जोरदार ताली आप लोग जहां भी हैं लगाएं, ये महान हस्ती हैं। ऊपर से ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, गुरु हैं, जो भी कुछ बोलना है आप सब कुछ है हमारे लिए, क्योंकि आज जो भी कुछ मेरी बातों को थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि इन्हीं का दिया हुआ है। तो साधन चरण स्पर्श है, गुरु भी है डीएक्शन में, गुरु भी है और माता पिता भी है, चाहेंगे जोरदार ताली होना चाहिए ऐसे गुरु के लिए। और देखिए अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि डाइटो डॉक्टर लीम सोजिन सर से सेल्फी भी लिया जाएगा, फोटो भी खिंचाया जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर कर्म करेंगे, हर समस्या का हल और मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। वही हुआ, हम कर्म करते गए, और जितना भी मैनेजमेंट का धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। साथ साथ एसआईएफ जो है आपका शून्य, उनको भी धन्यवाद दिया जाए कम है, क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट जो है वो हम लोग को साथ दिखाए हैं और आशीर्वाद भी दिए हैं। तो ये जो सेल्फी डैटो डॉक्टर लीम सोजिन सर से लिए, ये समझिए कि उस समय हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे लग रहा है कि एकदम साक्षात भगवान से हम दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि एक खुद सोचिए, हम लोग को डीएक्शन से पहले मतलब गरीब ही थे, समझ गए, और एक समझिए कि डीएक्शन से पहले कुछ भी नहीं था। एक समझिए कि घर था, वो भी झोपड़ी है, वो भी पिताजी भी है तो साइकिल से चल रहे हैं, हम भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, समझ गए। अच्छा ना कपड़ा, ना अच्छा खाना, ना अच्छा मकान, ये सब कुछ भी नहीं था हमारे पास। ये सारा कुछ हुआ है तो वो डीएक्शन के वजह से हुआ है। और जब डीएक्शन बनाने वाले डैटो डॉक्टर लीम सोजिन सर से मिले, एकदम दिल गदगद हो गया, ऐसा लगा कि जो है मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। तो फिर से डैटो डॉक्टर लीम सोजिन सर को साधारण चरण स्पर्श। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज का ट्रेनिंग शुरू करना है। कहा भी जाता है हालात से हारने वाले हम नहीं है, आज हवा तुम्हारी है तो कल तूफान हमारा होगा। आज जो भी लोग, अभी आप लोग नए होंगे तो जो भी समस्या आता होगा उससे टेंशन नहीं लेना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हालात से एकदम मुकाबला करना है, आगे बढ़ते रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप अगर निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव हर चीज को लेंगे तो आपको निगेटिव, कहा जाता है जैसा सोचे। आज हम बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध की नगरी से बोल रहे हैं, उनका कहना एक ही है कि आप जो भी सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप निगेटिव सोच कर हर चीज लेंगे तो आपका रिजल्ट भी निगेटिव ही आएगा। कहा जाए तो आज देखा जाए तो गया में इलेक्शन भी है, आज चुनाव भी है, और हम लोग यहाँ पे डीएक्शन का चुनाव एक करने जा रहे हैं। और आप लोग भी बैठ करके सुनिए कि यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, और कैसे हम लोग अपना आदत को बदल करके, कैसे हम लोग पीवी करने के तरीका को बदल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो और देखिए, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है हिमांशु सर हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो सभी को जो है वो सादर चरण स्पर्श है।
देखा जाए तो बहुत सारे जो है अभी 24 तारीख को यहाँ 24 फरवरी को जो यहाँ मेगा इवेंट हुआ, जिसमें लगभग 22,000 से लोग आए हुए थे। 22,000 लोगों को देख करके पूरा प्रशासन जो है वो भी बोलने लगा कि वाह ये डीएक्शन, मतलब उनको भी पावर नजर आ गया कि डीएक्शन का पावर क्या है। मतलब सारे लोग जो है वो ज्वाइनिंग करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, हर कोई जो है वो इतना इच्छुक हो गया, इतना हमसे कॉन्टेक्ट नंबर सर दीजिए, ये दीजिए सर। मतलब हमें जो है वो समझ में नहीं आया कि इतना सारा चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि ये सारा कुछ है तो डीएक्शन में है। और ये सब देखने के बाद हमें एक ही चीज बोलना चाहते हैं दोस्त, अब नहीं पढ़ना है किसी और के चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है हमारा डीएक्शन के टक्कर में। बहुत जल्द अभी डीएक्शन नंबर 1 है पूरा दुनिया में, डीएक्शन को नंबर 1 बनेगा। उसके बाद क्या क्या मिला डीएक्शन से, हम थोड़ा सा अभी आपको बता दें। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाने के बाद तस्वीर बदलती है, और डीएक्शन बिजनेस करने पे तकदीर बदलती है दोस्त। अगर आप दोनों चीज बदलना चाहते हैं, आप लोग के साथ आज बात भी करेंगे और आपका कमेंट भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं कि तस्वीर भी मेरा बदले और तकदीर भी मेरा बदले? तस्वीर ऐसा बदलता है दोस्त कि आप खुद देखिएगा कि पहले का फोटो और डीएक्शन प्रोडक्ट खाने का बाद का फोटो में कितना आकाश जमीन का अंतर आया है, और तकदीर भी कैसे बदलता है ये भी आपको पता चलेगा। आप लोग देखिएगा, डीएक्शन से पहले का फोटो मेरा देखें तो ये डीएक्शन से पहले जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तो डीएक्शन से पहले मेरा फोटो आप देख सकते हैं क्या हालत था। मतलब ना शकल से अच्छा तो मतलब देख ही रहे हैं कैसा दिख रहे हैं। और उसके बाद जो है आपका फोटो आप देख सकते हैं कि जो है डीएक्शन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जो है वो कितना अच्छा आपका जो है वो फोटो आया है। तो ये सारा प्रोडक्ट का पावर है। ये जो भी लोग आज हम बोल रहे हैं, हम लोग भी डीएक्शन में आए हैं प्रोडक्ट की पावर की वजह से ही आए हैं। ये पावर ऑफ डीएक्शन प्रोडक्ट है। लेकिन हम जो चुनाव किए, वो प्रोडक्ट का पावर तो था ही, साथ साथ बिजनेस का भी पावर था। जो डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान है, उसके पावर की वजह से भी जो है वो डीएक्शन का हम चुनाव किए थे। उसके बाद क्या क्या दिया, ये तो तस्वीर देख लिए। अब देखिए तकदीर कैसे बदलता है। डीएक्शन से पहले हम जब ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ नीतीश सरकार के द्वारा ये जो है वो साइकिल दिया गया था हमें। यही मेरा फर्स्ट साइकिल था, जिससे हम कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह ये जाया करते थे। एकेडमिक देखा जाए तो मेरा पहले से ही अच्छा रहा है। लेकिन उसके बावजूद सभी लोग, मेरा जब हम डीएक्शन को ज्वाइन किए थे, तो आपका बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर ये जो है वो आप डीएक्शन ज्वाइन क्यों किए? तो हम ये देखते थे कि पढ़ाई में पहले से भी अच्छे थे, और जो है इंजीनियरिंग भी किए उसमें भी ठीक ठाक रहा। लेकिन उसके बावजूद हम वहां पे चुने नहीं, शायद ऊपर वाला का मर्जी यही था कि रोड घर है, क्योंकि हम सिविल से इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो वहां ऊपर वाले का मर्जी यही था कि जो है रोड और ये घर, ये मकान, ये पुल किसी और को बनाने दे। तुम चलो, तुम लोगों का जिंदगी बनाना शुरू करो। तो ये डीएक्शन में आए हैं, यहाँ पे लोगों को जिंदगी बनाने का काम किए। उसके बाद डीएक्शन से पहले एक साइकिल से चलने वाला व्यक्ति को देखिए, जब डीएक्शन में आए, पोस्ट मिला, पैसा बढ़ा, तो देखिए हम जो है अपना सपनों की बाइक, अभी जो है मेरे पास एक बुलेट भी है। आप देखिए बहुत सारे लोग जब हम बुलेट ले रहे थे, बहुत सारा लोग समझाने वाले हैं, क्योंकि रायचंद का कमी नहीं है दुनिया में। कोई चीज मुफ्त में मिले या ना मिले, राय जरूर मिल जाता है। समझ गए, ये मुफ्त में देते हैं लोग। तो बहुत सारा लोग हमें बताते थे ये कि ये जो है वो, क्योंकि कहा जाता है कि जो सिस्टम में ये आपका नेटवर्क में बोला जाता है कि जो लोग बाइक लेते हैं वो माइलेज वाला होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, बहुत तरीका के बात बोलते थे लोग। हम कि डीएक्शन में जो है वो पैसा क्या, मतलब बाकी जगह पे पैसा आता है उसमें गांधी जी रहते हैं, और डीएक्शन में पैसा आ रहा है उसमें गांधी जी का फोटो नहीं है क्या? हर जगह पे है, वहां पे भी पैसा है। डीएक्शन में इतना पैसा है कि अपना हर एक सपना को पूरा कर सकते हैं। जो लोग आज तक जो नेटवर्क में नहीं कर रहा था, हम जो है वही चीज को चुने। हम कि बाइक तो हर कोई ले लेता है, हर हर कोई चला रहा है, लेकिन हम बाइक लेंगे तो यही लेंगे। और आपको बता दें, ये बाइक जो है ऐसे भी मेरा एक भी दिन बैठा हुआ नहीं रहता है, वो हर दिन निकलता है, हर दिन जो है जाते हैं, हर दिन जो है इससे होम मीटिंग करने के लिए या मीटिंग करने के लिए जाते हैं। और क्या क्या दिया आप देखिए, तो डीएक्शन क्या क्या दिया। तो आप देखिए, एक हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी डीएक्शन ने हवाई जहाज से घुमा दिया है। आप मतलब देखिए, जब पढ़ने जाते थे, जब सर गवर्नमेंट स्कूल में थे, तो क्या था, ये मेरा यही था कि हवाई चप्पल पहन करके ही जाया करते थे। लेकिन जब से डीएक्शन आए, तो डीएक्शन ने मुझे जो है वो हवाई जहाज, आप आज भी आप जो भी कुछ हैं उसका टेंशन नहीं लेना है। आप हवाई चप्पल पहने हैं या कोई भी चप्पल पहने हुए हैं, उससे टेंशन नहीं लेना है। डीएक्शन में आ गए हैं, अब मुस्कुराना है, और डीएक्शन कर करके हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज से घुमा देगा। अगर आपका सपना है, खाली सपना होना चाहिए,
लगातार लगे रहना चाहिए, गुरु की बात को मानते रहना चाहिए। अगर ये सारा चीज करते हैं तो आपको बहुत जल्द हवाई चप्पल से डीएक्सन हवाई जहाज का सफर करा देगा। उसके बाद भगवान को जितना भी ये सब सारा चीज मिला, ऊपर वाले को कहीं ना कहीं जो है वो मर्जी के बिना ही होता है, क्योंकि उनके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हम और आप डीएक्सन में कैसे आ सकते हैं? तो ये ऊपर वाला का पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किए होंगे कि हमें जो है वो इतना कम उम्र में भी डीएक्सन समझ में आ गया और डीएक्सन कर रहे हैं। नहीं तो बाकी लोग को देखते हैं कि बहुत सारा परेशानी होने के बाद उनको डीएक्सन मिलता है। हमें तो पहली बार में इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा कंपनी, और आपको भी अगर पहली बार में डीएक्सन अच्छा कंपनी मिल गया है तो आप बहुत नसीब वाले हैं। नहीं तो बाकी लोग भटक जाते हैं इस दुनिया में, इस संसार में। तो ये ऊपर वाले को, क्योंकि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जितना भी दिए वो भगवान को जितना धन्यवाद करे कम है। हर एक चीज आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता दोस्त। आपको बता दे, आपको उस ईश्वर ने, आप जितना भी जूम पे अभी सुन रहे हैं मेरी बातों को, आपको सिर्फ ये नहीं सोचिए कि मैसेज मिला और आप मीटिंग में चलाएं। ये ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखा रहा है कि आप यहाँ पे काम करो, डीएक्शन में आके नाम करो, और यहाँ से अच्छा गाड़ी भी है, अच्छा साड़ी भी पहन सकते हैं, अच्छा माल भी आएगा, और हर जगह पे आपको माला भी मिलेगा। ये सारा कुछ ऊपर वाले ने आपको दिया है। इसको कोई चाह करके, बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं कि सर ये नहीं मानता है, वो नहीं मानता है, घर वाले नहीं मानता है। नहीं, ऊपर वाला आपको अगर रास्ता खोला है तो उसको कोई नहीं बंद कर सकता है। अगर कोई बंद भी करेगा तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो किसी में ताकत नहीं है कि वो आपको रास्ता जो ऊपर वाले ने दिखाया है, जो डीएक्शन का रास्ता ऊपर वाले ने दिखाया है, उसे कोई बंद कर सकता है। और एक ही चीज ध्यान में रखना है, कोई खिलाफ हो, कोई भी कुछ हो, ध्यान में ये रखना कि परवाह नहीं करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ है, चलना तो उसी के साथ है जो सच्चा और साफ है। तो हमें चलना भी उसी के साथ है जो सच्चा और साफ है। कोई माने या नहीं माने उसके टेंशन नहीं लेना है, आपको बताते रहना है, बताते रहना है। अब देखिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आज का जो है यही है कि पहला दिन में पीवी करने का महत्व क्या है। आप 1 तारीख को पीवी करेंगे, फर्स्ट डे पीवी करेंगे, उसका वैल्यू क्या है, तो उस पर हम चलते हैं। कहा जाता है कि तैयारी, समस्या ये, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, समस्या ये नहीं है कि लोग उचित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब समस्या ये नहीं, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग उचित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उचित तरीका ना समझ पाना ही समस्या है। मतलब आप काम कर रहे हैं लेकिन उचित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आप पीवी बना रहे हैं लेकिन सही तरीके से पीवी नहीं बनाया जा रहा है। समस्या यही है। पीवी हर कोई बनाते हैं, जो मिलीनियर है, जो मल्टी मिलीनियर है, जो क्राउन एम्बेसडर है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है। पीवी हर कोई बनाता है, लेकिन सही तरीका क्या है वो आज का ट्रेनिंग में आपको समझना है कि सही तरीका क्या है। तो पहले, सबसे पहली बात तो फिल्थ करना है क्या, कि यू आर ए वाइज कंज्यूमर। मतलब आप सबसे पहले ये अपने आप में गर्व करिए कि आप बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान कंज्यूमर हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि पीवी कौन देता है, अदर जगह पे आप डीएक्शन से पहले भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ले रहे होंगे, कोई ना कोई सामान खरीद रहे होंगे, कोई ना कोई दवाइयां ले रहे होंगे, हर चीज खरीद रहे होंगे कहीं ना कहीं, जहाँ पे कहीं पीवी दिया, कहीं 1 रुपया भी दिया कि हाँ आप इतना मेरे घर से शॉपिंग किए हैं, आप लीजिए हम आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। समझ गए? ये कोई नहीं करता। लेकिन हम लोग समझदार हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो खाने पीने का, स्वस्थ रहने का प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हैं, और ऊपर से डेटो डॉक्टर लिम्स सर पीवी भी दे रहे हैं। ये समझिए, ये गर्व महसूस करना है दोस्त कि हम लोग बुद्धिमान के कैटेगरी में आते हैं। नहीं तो बाकी लोग, दुनिया तो इधर उधर घूम ही रहा है। आप देखिए क्या करना है। उसके बाद ओपनिंग करना है जोश में। आप लोग को भी बता दें, जो 1 तारीख को पीवी होता है ना, वो ओपनिंग होता है, और ओपनिंग करा किया जाता है पूरा जोश में, और क्लोजिंग करना है होश में। ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो ओपनिंग करो जोश में। आप जिस तरीका से आप देखते हैं, अभी आईपीएल का जमाना चल रहा है, आप लोग देखते हैं आईपीएल, बहुत सारे लोग देखते भी होंगे। उनको बता दें कि आईपीएल में देखते होंगे कि जिसका मतलब ओपनिंग जो करने आता है वो बहुत ही शानदार बैट्समैन होता है। मतलब अच्छे अच्छे व्यक्ति को पहले भेजा जाता है, और जो रन नहीं बनाता है, जैसे बॉलर हो गए, उसको लास्ट में भेजा जाता है, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं होता, वो मारेगा नहीं मारेगा, रन बनाएगा नहीं बनाएगा, इसलिए उसको लास्ट में भेजा जाता है। ओपनिंग कौन करता है? जो धुआंधार बैट्समैन होता है। समझ गए? और एक चीज ध्यान में रखना, अभी हैदराबाद जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाया आईपीएल की हिस्ट्री में। क्यों बनाया? क्योंकि उसका ओपनिंग इतना शानदार हुआ, इतना शानदार हुआ कि समझिए कि क्लोजिंग होते होते रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसी तरीका से हम लोग को भी यही काम करना है कि ओपनिंग इतना शानदार करना है, मतलब पूरे जोश के साथ, आपको जितना दम है लगा करके, जितना आपको पावर है वो लगा करके ओपनिंग करना है, पीवी को बढ़ाना है। आप खुद देखिएगा कि आपका जो है वो अंत होते होते हर एक महीना में रिकॉर्ड टूटेगा। तो ओपनिंग करना है, पूरे जोश के साथ करना है। और ध्यान देना है दोस्त,
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हर कोई बोलता है, आज भी हम आपको बता दें, क्योंकि आपका जैसा शुरुआत होगा, जैसा पहला इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन भी होता है। तो आप पहला इंप्रेशन कैसा करना चाहते हैं? जीरो पे आउट होना चाहते हैं, मतलब 21% कचरा में रहना चाहते हैं, कि कम से कम क्वालिफाई भी होना चाहते हैं? अब आपकी मर्जी। आपको अगर कचरा ही पसंद है तो कचरा में ही रह सकते हैं, लेकिन अगर कचरा से बाहर उठना है तो 1 तारीख को ही आना है। और 1 तारीख को ही आना है, और 1 तारीख को हर कोई रहता है 21% पे। समझ गए? डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के, स्टार से लेकर के आपका क्राउन एम्बेसडर तक। लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह, मतलब बहुत सारे लोग को देखते हैं कि 30 या 31 तारीख के रात को ही 1-2 बजे के बाद से ही पीवी ऑनलाइन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को कचरा से सबसे पहले बाहर उठना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आज से ध्यान में रखना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद देखिए, थिंक अबाउट इट। मतलब अगर पहला शर्ट का बटन है, और ये शर्ट का बटन अगर पहला गलत लगा देंगे तो बाकी क्या बटन सही लगेगा? शर्ट सही होगा? क्योंकि पहला बटन ही अगर खराब लगा देंगे तो वो शर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, टेढ़बड़ हो जाएगा। समझ गए? मतलब शर्ट जो है उसका लुक में अच्छा दिखेगा ही नहीं। मतलब पूरा शर्ट के समझिए कि एक तरीका से धज्जिया उड़ जाएगा वो। मतलब बाहर निकलेंगे तो लोग हंसना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहला बटन, और दूसरा कितना भी सही लगाइए, पहला बटन अगर गलत लगा दिए हैं और दूसरा सही करते भी जाइएगा तो फिर लास्ट में गड़बड़ ही होगा। इसलिए पहला दिन अगर आप सही करना चाहते हैं तो पहला दिन से ही आपको खुद का पीवी बनाना है। तो दूसरा बनाए या ना बनाए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग को देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप, या लीडर को, कि अपना खुद पीवी नहीं बनाएगा तो ऑनलाइन को बोलेगा कि बना ले। समझ गए? और पूछेगा तो क्या बोलेगा, कि झूठ बोल देगा कि हाँ हम तो बना लिए। उसको क्या लग रहा है कि डाउनलाइन क्या देख रहा है हमको। लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं सर, डाउनलाइन आपको नहीं देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है। ऊपर वाला तो देख रहा है ना। हमारा जो है सीसीटीवी आपका, हम लोग का बिगड़ सकता है, लेकिन ऊपर वाला का सीसीटीवी ना 2400 घंटा चालू रहता है। ऐसा ही पे एक कहानी आपको हमको याद आ रहा है, वो आपको सुनाते हैं कुछ। एक था, मियाँ जी थे। वो क्या कर रहे थे, जब उनका रोजा चल रहा था, तो वो जब भी, मतलब पानी नहाने के लिए जाए तालाब में, और जब भी जाए तालाब में तो वो क्या करें कि पानी को जो है वो नीचे जा करके पानी पी ले। और दिन भर एकदम बोलते थे कि नहीं हम तो रोजा रख रहे हैं, हम तो मतलब जो है वो बहुत एनर्जेटिक हैं। और मन में ये सोचता था कि हम जो करते हैं वो अल्लाह मियाँ नहीं जानते हैं। समझ गए? मतलब हम जो करते हैं वो अल्लाह भी नहीं जानता है। मतलब इस तरीके की सोच रखता था। वो क्या किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही जो है वो नीचे गया, पानी पीने के लिए गया, और उसके मुंह में क्या हुआ, मछली जो है वो फंस गया। मुंह में मछली, जो कांटा वाला मछली होता है ना, वो फंस गया। और मुंह में फंस गया, ऊपर एकदम चिल्लाते हुए आया। लोग से पूछा, यार क्या हुआ, क्या हुआ, मुंह में कैसे गया? इसका मतलब यही है कि जो है वो व्यक्ति बार बार बोलता था कि हम जो करते हैं वो अल्लाह मियाँ नहीं जानता। इसका मतलब ये है दोस्त, कि आप जो कर रहे हैं ना, वो कोई जाने या ना जाने, ऊपर वाला जरूर देख रहा है। लेकिन इस चीज को आपको भी ध्यान देना है। आप पीवी बनाए, और जरूर बनाए। और ये नहीं देखना है कि हमको डाउनलाइन देख रहा है या नहीं देख रहा है, आपको ऊपर वाला देख रहा है। उसका मर्जी से आप बच नहीं सकते, उसके जो है वो आप नजरों से आप बच नहीं सकते। एक बात जो है, वो मीटिंग में पटना में गए हुए थे, हिमांशु सर की एक बात बहुत अच्छा हमको लगा। वो बताते थे कि आप जो कर्म करिए, ये सोच करके नहीं करना है कि हमें जो है वो किसी को जवाब देना है। हम लोग को कर्म ये सोच करके करना है कि हमको जवाब किसी और को नहीं देना है, ऑफलाइन या डाउनलाइन को नहीं देना है, हमको जवाब ऊपर वाले को देना है। और ऊपर वाले को जवाब जब देना है दोस्त, तो आप खुद सोचिए, ऊपर वालों को जब जवाब देना है तो कितना शिद्दत से, कितना ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोग को पहले से गलती नहीं करना है। उसके बाद आप देखिए, थिंक अबाउट इट। मतलब आप दुकानदार से सीखिए। बहुत सारे दुकानदार को देखते हैं कि बोहनी जब शुरुआत में होता है, वो देखते हैं कि प्रणाम करता है, ऊपर वाले को याद करता है। जब उसका शुरुआत में बोहनी होता है, वो उसका पैसा कहीं और पे रखता है। देखिएगा, सुधा जब वो उसका ओपनिंग करेगा, या मतलब जिस दिन का शुरुआत करेगा, तो वो कभी उधार नहीं देगा। समझ गए? मतलब एकदम ईमानदारी से वो उस चीज को पूजा करता है। उसको भी मालूम है कि अगर बोहनी बढ़िया हो गया तो पूरा दिन बढ़िया जाएगा। उसी तरीका से हम लोग को भी ये बात को मानना है कि अगर मेरा 1 तारीख को पीवी चल गया तो पूरा महीना जो है वो पीवी ही पीवी नजर आएगा। पूरा महीना में देखिएगा कि पीवी का रिकॉर्ड टूटेगा। उसके बाद आप देखिए, आप कल से सीखिए। जब हमें याद है, जब गांव में पहले रहा करते थे, आज से 10-15 साल पहले चापाकल हुआ करता था। अभी भी बहुत सारे गांव में होंगे चापाकल। ठीक है? तो उसमें देखते हैं कि जब पानी नहीं आता था
तो क्या करना पड़ता था पहले, कितना पानी नहीं आ रहा है, आप कितना भी दम मारिए हैंडल को, कितना भी आप जो है चापाकल चलाइए, पानी आने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता था, पहले पानी उसमें डाला पड़ता था, पहले हमको पानी देना पड़ता था, पानी दे करके उसके बाद हैंडल मारते थे, तब पानी निकलता था। दोस्त इसी तरीका से डीएक्शन में भी है पीवी बनाना। आप पहले, हम लोग गलती क्या करते हैं, पूरा 1 से लेके 29 तक, 30 तारीख तक एकदम हैंडल मारे में लगे हुए, पानी निकल ही नहीं रहा। फिर आप वही लाइन में लग जाएंगे जिस लाइन में लोग कहते हैं कि सर हम करके छोड़ दिया, हमें पैसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से काम ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कैसे करना है, वो बस खाली हैंडल मारे जा रहा है, हैंडल मारे जा रहा है। वहां तो पीवी जो है, वो पानी जो है पहले डाला, आप पानी डाल करके अगर हैंडल को चलाते तो जरूर पानी निकलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसकी वजह से ही जो है वो आप गलत जो है रास्ता पे चल रहे हैं। तो बहुत सारा लोग, आपको क्या करना है, पहले 1 तारीख को ही पानी डाल देना है, मतलब 1 तारीख को ही पीवी कर देना है। उसके बाद 29 दिन हैंडल मारते रहिए, पानी एकदम 29 दिन इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, जितना आदमी को पिलाना है पिला दीजिए, एकदम निश्चित रहिए। तो इसके बारे में ही सोचना है, ये जो कहानी है ये ऐसे बहुत ही सेट करता है इस पे। और आप लोग कबीर का दोहा भी सुने होंगे कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। ये लगता है हमें, जहां तक याद है, आपको बता दें कि लगभग हर किसी को ये बात को मालूम है, मतलब हर कोई जानता है, ये दोहा को हर कोई जानता है। लेकिन एक सिर्फ है जानना, और दूसरी चीज है इसको मानना। समझ गए? जानते तो हर कोई है, लेकिन मानते बहुत कम है। समझ गए? तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि कल करे सो आज करे, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं एक, अच्छा ये बताइए, 30 दिन में कहीं कभी ना कभी तो पीवी करना ही है, मतलब पीवी तो करना ही है। और या जब हम आप कल करेंगे, परसों करेंगे, उससे अच्छा क्यों नहीं हम आज ही कर लें। क्योंकि ये हम नहीं, कबीर का दुआ है, उनका कहा हुआ बात है कि कल जो करना है वो हमको क्या करना है, आज करना है, और आज जो करना है वो अब करना है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या करना, प्राथमिकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिएगा, प्राथमिकता आपको जरूर तय करना पड़ेगा। आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? 1 नंबर पे परिवार है, 2 नंबर पे रिश्तेदार है, 3 नंबर पे काम या जॉब है, 4 नंबर पे समाज है, और 5 नंबर पे डिएक्शन है। आप इसको जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा, डिएक्शन को आप जैसे जैसे दर्जा दीजिएगा, नंबर 1 पे रखेंगे, तो एक दिन डिएक्शन भी आपको नंबर बनाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, नंबर 1 पे परिवार को रखे हुए हैं, दोस्त को रखे हुए हैं, काम को रखे हुए हैं, समाज को रखे हुए हैं, और लास्ट में सब काम हो जाएगा ना सर, तब डिएक्शन का काम करेंगे। पहले जो है, अब रिश्तेदार की बात आया तो अभी तो बहुत सारा बिहार में जो है, या लगन का बहुत चल रहा है अभी लगन। समझ गया? इस समय तो देख रहे हैं लोग पीवी मीटिंग छोड़ करके एकदम, शादी है कब से, शादी मान लिया कि 25-20 को है, वो जा करके 10 से ही बैठा हुआ है। मतलब हर काम कर रहा है, पूरा एकदम, पूरा जितना भी उसको घर में काम है, सब लेडीज लोग किए हुए करे में लगे हुए हैं। ठीक है? क्योंकि जाते जाएंगे सब देखेंगे तो थोड़ा जाते समय अच्छा साड़ी मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर पैसा है तो आप थोड़ा लेट के भी जाएंगे, फिर भी आपको कुर्सी देंगे, इज्जत मिलेगा। लेकिन अगर पैसा नहीं है, आप 10 दिन क्या 1 महीना पहले भी चल जाइए, कोई उतना इज्जत देने वाला नहीं है। आप देखते हैं कि जब आप, बहुत सारे लोग का कहना होता है कि सर अगर हम नहीं जाएंगे शादी ब्याह में, तो मेरे घर में शादी ब्याह होगा तो कौन आएगा। चुनना पड़ेगा सर, कि आप बेकार आदमी को बुलाना चाहते हैं या कार वाले को बुलाना चाहते हैं। अगर आप बेकार आदमी को बुलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, जाइए। अगर कोई साथ दे या ना दे, रिएक्शन में अगर आप काम कर दिए तन मन धन लगा करके, जब सफल हो गए, टर्न एम्बेसडर बन गए, जब आपके घर में लोग आएंगे, तो बेकार लोग से ज्यादा संख्या कार वाले को हो। अब आपको चुनना है कि हम अपने परिवार में, अपने घर में बेकार लोगों को बुलाना है या कार वाले को बुलाना है। ठीक है? हम किसी का मतलब विरोध में ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, वो चीज को आप देखिए, आपको क्या चुनना है। लेकिन हम एक चीज को ध्यान में ये भी रखना है कि आपको जितना, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। आज देखिए ना, गया में इलेक्शन है, हम चाहते तो मीटिंग के डेट भी आगे बढ़वा सकते थे, लेकिन नहीं, हम कि सबसे पहले कोई काम करना है तो डिएक्शन का काम करना है। समझ गए? हमारे भी परिवार में बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर काम करना है तो डिएक्शन का काम होगा, उसके बाद ही कोई काम होगा। अगर ये चीज आप लोग कहता है कि सर इतना सफलता कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है, आप सफलता को तो देख रहे हैं सर, मेहनत को कभी देखे? आपको कंपैरिजन भी करना है तो मेहनत से करिए। मेहनत से अगर कंपेयर करेंगे किसी को, जो भी आपका लीडर, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, आप जो भी, जिसको भी रोल मॉडल आप मानते हैं, आप वो देखिए कि वो कितना मेहनत करते हैं, या कितना मेहनत कर करके आगे बढ़े हैं।
अगर उसके जैसा मेहनत आप भी करना शुरू करेंगे तो एक दिन आप भी नंबर 1 बन जाएंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कि कितना लोग जो है वो डीएक्शन को आपसे नंबर 1 पे रखेंगे कि सर डीएक्शन मेरा फर्स्ट रहेगा। अगर डीएक्शन को आप नंबर 1 पे रख लिए तो मेरा पूरा गारंटी है दोस्त, डीएक्शन जब आपको नंबर 1 बना के ही रखेगा, बना के ही रखेगा, हर चीज से नंबर 1। आप जिस शादी में जाएंगे उस शादी में सबसे ज्यादा अगर कोई महंगा साड़ी पहनले रहेगा तो वो आप लोग होंगी, या आप जो भी जेंट्स लोग हैं आप भी को बता दें, आप भी जिस शादी में जाएंगे उस शादी में अगर महंगा गाड़ी भी होगा तो वो आप ही का होगा। एक चीज को कसम खाना है ना दोस्त, जब ये भी चीज करना ही है, क्योंकि गरीब कब तक रहेंगे। समझ गए, गरीब का कोई इज्जत है क्या आजकल के जमाने में? नहीं है। समझ गए, सब चीज रही है लेकिन गरीब आजकल के जमाने में मत रहिए, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक चीज को ध्यान में रखना है और कसम भी लेना है कि हम जाएंगे, हम जिस महफिल में जाएंगे वो महफिल में सबसे अच्छा साड़ी और सबसे अच्छा गाड़ी अब मेरा होना चाहिए। अगर ये संकल्प आज ले लिए कि नंबर 1 बना देंगे, रिएक्शन को नंबर 1 पे रखेंगे, काम भी नंबर 1 करेंगे, समझ गए, तो आने वाला समय में डीएक्शन भी आपको नंबर 1 बनाएगा। और ध्यान में रखना है इस चीज को, सुधारना किसी और को नहीं है, खुद ही को सुधारना है। कहता है कि आज झांक रहे हैं सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहा है दुनिया में कभी, अपने मन में ताके कौन? सबके भीतर दर्द छुपा है, सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको आओ ललकारे कौन? दर्द गरीबी सबके अंदर, अधिकतर लोगों के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन गरीबी से अपमान भी होता है, कहीं ना कहीं अपमान भी होता है, लेकिन वो घाव को सिर्फ दर्द में जो है दिल में छुपा के रखे हैं। अब उसको ललकारना है, समझ गए, अब उसको ललकारना है। और एक चीज ध्यान में रखना है, दुनिया सुधारने सब चलते हैं, खुद को आज सुधारे कौन? हम लोग क्या गलती करते हैं, मेरा डाउनलाइन सर टीवी नहीं बनाता 1 तारीख को, मेरा डाउनलाइन होम मीटिंग नहीं देता सर, मेरा डाउनलाइन रिश्तेदार में चल रहा है सर, मेरा डाउनलाइन अभी बहुत सारा लोग गेहूं काटने में लगे हुए, मेरा डाउनलाइन गेहूं काट रहा है सर, बहुत तरीका के बात में लगे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं सर, ये बात देखिए, आप कितना सुधार किए? सुधार कहीं और नहीं करना है दोस्त, सुधार खुद के अंदर करेंगे। जब खुद के अंदर सुधार करेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक सुधर जाए। समझ गया, इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये भी सोचना है कि सोचना है तो कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। बहुत सारे लोग जमाना का टेंशन ले लेते हैं, दुनिया भर का टेंशन ले हुए हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको लाना है इलेक्शन में वोट देना है, किसको नहीं देना है। समझ गए, या मतलब अब आजकल के जमाना जो है वो ऐसा हो गया है कि अपने घर के बारे में क्या कमी है इसके बारे में नहीं सोचता है, उसको बगल वाला में पड़ोसी में क्या कमी है ये हर कोई सोचता है कि उसमें क्या कमी है, उसके घर में क्या दिक्कत है, उसके घर में परेशानी क्या है, ये सबको मालूम है। अपने घर में क्या परेशानी है ये भी सर झांकिए। जमाना का नहीं टेंशन लेना है, जमाने की टेंशन बंद करिए, कमाने के बारे में सोचिए। आप लोग जमाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि जमाना क्या सोचेगा, जमाना क्या बोले, पैसा नहीं आएगा तो ऐसे भी क्या सोचेगा, आप खुद सोचिए। गरीब रहेंगे तो ऐसे भी लोग क्या सोचेंगे, खुद सोचिए। तो कमाने के बारे में सोचना है, जमाने के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिस्टम, सिस्टम का पावर क्या है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो आपका बुलेट है, मतलब गोली जो है, अगर गोली तो सिर्फ ऐसे फेंक करके सिर्फ मारा जाए तो किसी का मौत होगा क्या? चोट लग के रह जाएगा, कहीं पे टूट फाट के रह जाएगा, लेकिन उसको मरेगा नहीं। लेकिन वही सिस्टम के साथ देख रहे हैं ना, AK-47 के साथ अगर बोझ करके मारा जाए तो उस व्यक्ति का दम मरना निश्चित है। दोस्त एक चीज आपको समझना है, ये जो जमाना है ना 1947 का नहीं है, AK-47 का है। समझ गए, ये जमाना 1947 एने का नहीं है, AK-47 का है। समझ गए, मतलब आपको पुराना जो तौर तरीका आप अपनाए हुए हैं कि खेती से अमीर बन जाएंगे या छोटा मोटा काम से अमीर बन जाएंगे, छोटी मोटी जॉब से सपना पूरा कर लेंगे, ये 1947 की सोच वाली है। अगर आप ये जो है वो AK-47 के जमाना में आना चाहते हैं तो डीएक्शन के साथ काम करिए, तन मन धन लगा करके गुरु की बात मानिए, आपको दिखेगा कि कितना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सिस्टम की पावर को देखिए, एक ट्रक है, अगर आपको ऐसे उठाना है तो इसको उठाने में कितने सारे लोग लगेंगे हमें भी नहीं मालूम। समझ गए, आप भी बता सकते, सोच सकते हैं कितने सारे लोग लग सकते हैं इसको तो उठाने में। लेकिन अगर वही सिस्टम के साथ उठाया जाता, एक छोटा सा बच्चा भी है, जब हम अपना कार से एक बार जा रहे थे, थोड़ा सा देख रहे हैं कि उसमें पंचर हुआ, तो देख रहे हैं उधर से आया एक छोटा सा बच्चा आया, समझ गए, और वो जक लगा करके आराम से उसको स्कॉर्पियो को उठा दिया। हम कि देखिए, यही देखिए पावर ऑफ सिस्टम। उसी तरीका से आप ये सिस्टम के साथ काम करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है।
आप पढ़े हैं, लिखे, आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, आप जॉब में हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, कोई भी राज्य से हैं, कोई भी देश से हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिस्टम के साथ सिर्फ बने रहिए, एकदम जमे रहिए, लगातार लगल रहिए। ये सिस्टम आपको इतना आसानी से ये जो गरीबी वाला बोझ है वो उसको आराम से लिफ्ट कर देगा, आराम से ऊपर उठा देगा। तभी तो कहते हैं कि जो सिस्टम से काम नहीं करेगा वो पैसा के लिए तरसेगा, और जो सिस्टम से काम करेगा उसके घर में पैसा बरसेगा। अब आपको चुनना है कि हमको पैसा के लिए तरसना है कि हमको घर में पैसा बरसाना है। क्योंकि आप डीएक्शन में आ गए, डीएक्शन को तो आप चुन लिए, तो डीएक्शन भी तो आपको चुनेगा। एक चीज को समझ, डीएक्शन कैसे चुनेगा? तो सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब सिस्टम बोलता है कि दाएं चलना है, आप कहेंगे कि नहीं सर हम बाएं चलेंगे, तो एक्सीडेंट केकरा होगा सर? कौन जाएगा ऊपर? समझ गए बात? आप नहीं मानेंगे तो आप ही तो जाएंगे ना। इसलिए सिस्टम को ध्यान देना है कि जो सिस्टम से काम करेगा वो पैसा के लिए उसको घर में पैसा बरसेगा, और जो सिस्टम से काम नहीं करेगा वो पैसा के लिए तरसेगा। एकदम सीधी सीधी बात को समझ जाना है इस बात को। फिर देखना है, 1 तारीख को पीवी करने की आदत डालिए। पहले अपने अंदर आदत आएगी, तब टीम के अंदर डुप्लीकेशन होगा, और तब रिजल्ट आएगा। पहले किसको सुधारना है, हम उस बात को कर चुके हैं ऑलरेडी, कि पहले हमें किसी और को नहीं सुधारना है, पहले खुद के अंदर सुधारना है। समझ गए? ये डुप्लीकेशन होगा तब रिजल्ट आएगा। तो 1 तारीख को पीवी करने के पहले एकदम संकल्प आज लेकर के चलना है। आज आप लोग भी संकल्प एकदम चैट करते जाइए, आप लोग भी, कि नहीं सर आज से ये संकल्प लेते हैं कि हर एक 1 तारीख को पीवी मेरा होगा। ये आदत पहले दूसरा के अंदर नहीं लाना है, खुद के अंदर पहले आदत को लाना है, उसके बाद टीम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि डुप्लीकेशन है, आप बोलेंगे वो टीम नहीं सुनेगा, आप जो करेंगे वही टीम सुनेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा एकदम लगेगा कि कितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके जैसा बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला बात होगा। तो वो उस तरीके से अगर काम करेंगे तो नहीं होगा। आप अपने अंदर, खुद के अंदर ये सोचिए, आदत डालिए कि हमें 1 तारीख को पीवी करना है। आइए, जब आपके अंदर आ जाएगा आज से, तो आपका टीम में डुप्लीकेशन होना तय है, क्योंकि आपका टीम वही करेगा जो आप करेंगे। और जब टीम डुप्लीकेशन होना तय हो जाएगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहा जाता है हैबिट को बदलिए। समझ गए? हैबिट को बदल दिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप देखिए कलाम साहब का क्या कहना है, आप दुनिया में तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा काम करके चल गए हैं कि आज भी लोग याद करता है इनके। समझ गए? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब एक छोटा सा व्यक्ति, जो न्यूज़पेपर बेचने वाला व्यक्ति, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दोस्त, आप लोग तो सिर्फ रोना रोते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो रास्ता ही नहीं है। रास्ता तो इतना खूबसूरत डीएक्शन का मिला है। ऊपर वाले को जा करके आज जब भी मीटिंग खत्म होगा मेरा, उसके बाद ऊपर वाले को धन्यवाद जरूर दीजिए कि भगवान, ऊपर वाले, आप जो भी गॉड अल्लाह को मानते हैं उसको आप धन्यवाद दीजिए कि आप मेरा जो है कोई अच्छा कर्म होगा, क्योंकि आज हम डीएक्शन में हैं, डीएक्शन जैसा सिस्टम के साथ हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना है, क्या बोले हैं कलाम साहब, कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देगी। आप भविष्य को नहीं बदल सकता, लेकिन आदत तो बदल सकते हैं ना। आप अपने आदत को बदलिए, आपका आदत ही भविष्य को बदल देगा। मतलब पीवी तो करना ही है, आप 30 को कर रहे हैं, 20 को कर रहे हैं, 10 को कर रहे हैं, आपको आदत बदल के क्या करना है, 1 तारीख को कर देना है। और यही आदत, 1 तारीख को पीवी करने के ही आदत आने वाला समय में आपको भविष्य को बदल देगा। ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 1 तारीख को पीवी करना है, उसके बाद टीम से करवाना है, उसके बाद देखिएगा रिजल्ट कितना जबरदस्त तरीके से मिलता है। ये सब कैसे स्टार्ट होगा, पीवी क्यों करना है, किसके लिए करना है, तो सपना होना चाहिए। समझ गए? सपना होना चाहिए, और किसके लिए करना है उसके बारे में सोचिए। आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचें? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचें? बच्चा आपका है तो सोचेगा कौन? पड़ोसी? सोचेगा कौन? रिश्तेदार? या सोचेगा जिसके शादी ब्याह में भी जा रहे हैं वो सोच लेंगे? आप खुद देखिए, आपका अपना बच्चा है, खुद का बच्चा है, कभी इनके भविष्य के बारे में सीखे या सोचे, भविष्य के बारे में सोचे, इनके बारे में कि क्या करेगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ लिखेगा। समझ गए? इसके हम गरीबी में झेल लिए हैं, लेकिन अपने बाल बच्चे को गरीबी में नहीं झेलाना है। हम मजबूरी में जी लिए हैं, लेकिन बच्चे को मजबूरी में नहीं रखना है। कभी सोचे? आप तो दूसरा चीज के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे के बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं, पड़ोसी के बच्चे के बारे में सोचते हैं। कभी अपने बारे में भी सोचिए कि आपका बच्चा क्या करेगा। उस दिन, उस समय को याद करिए जब गांव में या पड़ोसी में अच्छा कपड़ा पहन के बच्चा जाता है और आपका बच्चा वही पुराना कपड़ा पहन के रहता है।
उस समय दर्द नहीं होता है क्या? उस समय अपने आप से पूछिए कि गरीब हम रह गए हैं, लेकिन आज आज कसम खाना है दोस्त, अपने बच्चे के बारे में, आज कसम खाना है कि हम गरीब रह गए हैं, लेकिन बाल बच्चे को गरीब नहीं रहने देंगे, गरीबी मेरे तक ही रहे। आप डिएक्शन आ गया है, आपको नहीं आपको पता लग रहा है, आप सीखना है तो के अग्रवाल सर से सीखिए। सर जहाँ भी हैं, सर को सत-सत नमन है। आपको बता दें ऐसा करके गए हैं, दुनिया में आप सीख सकते हैं तो के अग्रवाल सर से सीखिए। ये भी अपने परिवार के लिए करके गए हैं, ये भी अपने बच्चे के लिए करके गए हैं। आज वही पोस्ट, वही पैसा आज बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप भी तो कर सकते हैं, आप भी वही डिएक्शन में है ना, कि सर के लिए अग्रवाल सर के लिए दूसरा डिएक्शन है और आपके लिए दूसरा डिएक्शन मिल रहा है। आपको भी वही सिस्टम मिल रहा है, वही प्रोडक्ट मिल रहा है, वही मार्केटिंग प्लान है, कमी कहाँ है? आप अपने बच्चे के लिए कुछ करके नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो बाद में क्या करेगा? वही बच्चा आपको लगता है अभी बहुत सारे लोग को हम देखते हैं या बहुत सारा जगह पे जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ों को हमको देखने को मिलता है या कभी गाँव में गए तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि म जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़ा-बूढ़ी हैं, उनको दवाई तक इलाज तक कराने के लिए लोग तैयार नहीं है। मतलब खाना देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। और एक व्यक्ति जो पैसा कमाते हैं, उनको देखते हैं कि थोड़ा-सा भी बीमारी आया एवं एवं एकदम एमबीबीएस डॉक्टर ही जाकर के दिखाएँगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। इस चीज़ को समझना है दोस्त, पैसा है तो सब पूछता है कैसा है, पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर आपको सीखना है तो के अग्रवाल सर से सीखिए कि काम करना है तो इन्हीं के जैसा काम करना है कि जाने के बाद भी लोग याद करना है। उसके बाद आप लोग कमेंट में आप लिखना शुरू करिए, क्या आप लोग के पास सपना है? और ये सपना कैसा? क्या आप लोग के पास सपना है दुआ वाला पैसा कमाने के लिए? सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ-साथ दुआ कमाने के लिए। कितना लोग को सपना है कि सर दुआओं वाला पैसा चाहिए? वो आज आप लोग कमेंट करिए क्योंकि पैसा हम और पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, दुआ के साथ पैसा। मतलब खुश आपने भी खुश रहना है, भला का काम करना है, जब आप भला करेंगे तो ऊपर वाला भी भला करेगा। समझ गए? पैसा कमाना है तो दुआओं वाला पैसा कमाना है। उसके बाद क्या सपना है? सपनों की घर का। टीवी क्यों करना है? इसके लिए आपको बता दें सपना है कि हम अपने सपनों के घर में रहें, जहाँ पे हम जो है वो गर्मी का भी मौसम चल रहा है, तो पंखा से काम नहीं चलेगा। समझ गए? या ऊपर वाले सीलिंग फैन से काम नहीं चलेगा, कूलर से काम नहीं चलेगा, हमें एसी चाहिए। समझ गए? अगर एसी का मज़ा लेना है ना दोस्त, तो इस गर्मी में फील्ड में पसीना बहाना सीख जाइए। अगर फील्ड में पसीना बहाना सीख गए, आप लोगों को जा कर के ज़िंदगी को बदलना सीख गए, तो आने वाला समय में आप जिस घर में रहेंगे, उस घर में एसी होगा, जहाँ पे मीटिंग में देने जाएँगे, वहाँ पे एसी लगा रहेगा, जिस कार में जाएँगे, उस कार में भी एसी होगा। समझ गए? मतलब हर एक जगह पे आपको मज़ा मिलने वाला है, तो सपनों की घर की चाहत होगा सभी को। उसके बाद क्या सपना है? कार लेने का। ये जो चाबी है देख रहे हैं ना, ये जो सबको गिफ्ट सबको जो है वो दिया जा रहा है। समझ गए? अब आज आप लोग को बता दें अगर सपना ये सब है, तो आज से संकल्प ले लेना है कि हमें जो है वो पीवी 1 तारीख को ज़रूर करना है। अभी बहुत सारे लोग पीवी नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग में जो पीवी अभी तक नहीं किया होगा। वो सोच रहा होगा कि अच्छा सर 1 तारीख को बोल दिए तो अगला महीना में 1 तारीख को करेंगे। नहीं सर, अगला महीना पहले तो आप जितना दिन बेकार में चला गया है, आज की आज मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत का पीवी करिए। तुरंत पीवी करिए कि नहीं अभी जो गया, नहीं तो फिर वो 1 तारीख नहीं होगा, वो 32-33 तारीख में बदल जाएगा। समझ गए? तो अगर आपको सपना है ये सब सारा चीज़, सपना है तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा। ध्यान देना इस बात को और कहा भी जाता है कि डिएक्शन है तो हर एक सपना अपना है। बहुत सारे लोग को लगता है कि सिर्फ सपना ही दिखाया जाता है। नहीं दोस्त, ये सौराष्ट्र जो हम दिखा रहे हैं ना, ये हम लोग को घर में खुद मिला है, तब आज आपको दिखा रहे हैं, तब आज आपको बता रहे हैं। समझ गए? कोई हवा में बात नहीं बोल रहे हैं हम। डिएक्शन है तो हर सपना अपना है और डिएक्शन है तो मुमकिन है। समझ गए? अभी जितना भी सपना दिखाए, इससे कई गुना ज़्यादा आपको पूरा होगा। समझ गए? डिएक्शन है तो हर एक सपना को अपना है और डिएक्शन है तो हर एक चीज़ मुमकिन है। फिर क्या सपना है विदेश यात्रा, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। बहुत सारे लोग जो है वो हम मीटिंग में गए थे एक बार, समझ गए? तो कुछ लोग मिले, बोले कि सर जो है आप बता रहे हैं आपके जो है वो हम तो पूरा दुनिया देख के चले आए हैं। हम कि चाचा आप तो बता रहे हैं कि पूरा दुनिया देख के चले आए हैं, क्या आपके पास पासपोर्ट है? तो बोले वो क्या होता है? समझ गए? तो हम कि दुनिया कैसे देख लिए? दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट चाहिए। समझ गए? मतलब फालतू का राय देने के लिए पूरा दुनिया है, लेकिन सही जगह बताने के लिए पूरा दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो सही रास्ता दिखाते हैं। तो आपको बता दें ये विदेश यात्रा
पूरे परिवार के साथ करना है। देखिए हम लोग खुद किए हुए हैं मलेशिया में, समझ गए, मलेशिया में पूरे परिवार के साथ हम लोग गए हुए थे, वहां पे भी देखिए एंजॉय। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि सिर्फ सपना नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सभी लोग डीएक्शन को चुनते हैं। अगर आपको भी सपना नहीं हकीकत में बदलना है, ये जो सारा सपना देखे हैं अगर उसको हकीकत में बदलना है तो आपको भी डीएक्शन को चुनना पड़ेगा। और डीएक्शन को चुनना है, उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम बताया गया उस सिस्टम पे काम करना है। उसके बाद क्या करना है, एवरीवन ब्रिंग वन एवरी मंथ, मतलब हमेशा जो है वो आप एक आदमी को हमेशा अगर लाएंगे तो देखिएगा क्या करना होता है डुप्लीकेशन का। आप पहले 1 तारीख को पीवी किए, उसके बाद 1 महीना में एक लोगों को अपने जैसा डुप्लीकेट करवा, उसके बाद देखिए महीने महीने का देख सकते हैं डुप्लीकेशन का पावर क्या है। जब ये आदत लग जाएगा हर एक महीना में एक ही लोग को अपने अंदर सुधार लाते हैं तो 36 महीना में मतलब 3 साल में इतना बड़ा टीम होगा, इतना जो पीवी जाएगा। 1 तारीख को ही पीवी कितना जाएगा, 1,43,36,000 पीवी 1 तारीख को। 3500 पीवी करेगा तब, भाई 5,000 का नहीं बोले, ये 3500 पे कैलकुलेशन है, समझ गए। अगर 1 तारीख को 3500 पीवी अगर भी करता है, पहले शुरुआत क्या करना है, 1 महीना में खुद करना है, उसके बाद अपने जैसा ही वो लेकर के चलाना है। उसके बाद देखिए 2 से 2 4 हो जाएगा, 4 से फिर 8 में आ जाएगा, 16 में आ जाएगा, 32 में, मतलब ये कारनामा हर एक महीना में बढ़ते जाएगा। अरे बढ़ते जाएगा तो 1 तारीख को भी सुबह 9 बजे कितना पीवी जाएगा, 1,43,36,000 रुपया, हजार जो है वो पीवी जाएगा। आप सोचिए जब इतना पीवी 1 तारीख को जाएगा तो 30 तारीख में कितना आएगा। फिर जब इतना पीवी जाएगा तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पैसा है, समझ गए, कितना पैसा आएगा इसका अंदाजा लगा लीजिए। उसके बाद अगर 1500 पीवी का भी डुप्लीकेशन करवाते हैं, 1500 पीवी का पहले खुद आए, उसके बाद एक लोगों को लेके आए, करवाए अपने टीम में, पहले खुद किए उसके बाद एक लोग को करवाए, उसके बाद 2 लोग को करवाए, मतलब हर एक महीना में वो जो है वो सिस्टम बढ़ते जाएगा। तो अगर 1500 पीवी का डुप्लीकेशन भी होता है तो 61,44,000 पीवी आता है, वो भी 1 तारीख को सुबह 9 बजे। ये देखिए डुप्लीकेशन का पावर कितना है, पहले खुद सुधारना है, उसके बाद एक लोग को सुधारना है, फिर दोनों मिल करके फिर एक एक लोग को और सुधारना है। मतलब ऐसे अगर चलते गए, डुप्लीकेशन की पावर को समझिए, तो ये समझिए कि कहा जाता है डुप्लीकेशन जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा में आता है, समझ गया ना। ये पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है इसको, लेकिन ध्यान क्या देना है दोस्त, 1 तारीख को कहा जाता है 1 तारीख को 5,000 पीवी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 3500 पीवी तो करिए। एक तारीख, बहुत सारे लोगों को लगता है एक साल 1 तारीख को 5,000 पी, बहुत सारे लोग करते हैं, जो करते हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको बता दें, आपसे 5,000 पीवी सर या मैडम आपसे नहीं हो रहा है, आप 3500 पीवी कर लीजिए। अब 3500 पीवी भी जिससे नहीं हो रहा है 1 तारीख को, कम से कम 1,000 पीवी तो करें। अगर ये भी नहीं होगा सर तो क्या करिएगा, बैठ के घंटा बजाइए। अब ले लीजिए घंटा और बैठ के बजाते रहिए कि सर तो हमको तो काम किए, ये बनाए, लेकिन हमको पैसा आया ही नहीं। समझ गए, अगर ऐसे करेंगे तो काम होगा क्या। फिर वही जो आप लाइन में लग जाएंगे, जिस लाइन में लोग बोलता है कि हम करके छोड़ दिए, जिस लाइन में लोग बोलता है हम बहुत मेहनत किए, क्या मेहनत किया, आप तो पीवी कर रहे थे कि बैठ के घंटा बजा रहे थे। समझ गए, पीवी करना ही है तो 5,000 पीवी भी करना है। समझ गए, इस चीज को समझना है, इस बात को समझना है। और कहा जाता है कोई कठिन नहीं, आपको लगता है कि बहुत कठिन है तो एक चीज को समझ रहे, कसम खा लेना है कि 1 तारीख को जरूर कुछ ना कुछ खरीदेंगे। कसम खा लेना है कि जितने पिछले महीने में खरीदे थे उससे केवल 100 पीवी ही बढ़े, लेकिन 1 तारीख को जरूर बढ़े। ये आज कसम खा लेना कि पिछला महीना में जितना भी पीवी 1 तारीख को मेरा था उससे कम भी तो 100 पीवी ज्यादा तो करना ही। समझ गए, कसम खाना है दोस्त, 1 तारीख को आज खाना है, और एक दूसरा को नहीं, कहा जाता है खुद करना है। और लीडर वह होता है जो मुश्किल रास्तों पर खुद चल करके दिखाता है। आप जो देख रहे हैं ना, इतना मुश्किल लग रहा है ये, समझिए मुर्गा से सीखिए। मुर्गी जो है वो देखिए कि ये पहले खुद चल करके, लीडर क्या है, पहले खुद चल करके बताता है, मुश्किल रास्तों पे चल के तब पीछे से लोग आते हैं। तो पहले खुद आपको पीछे बनाना पड़ेगा अगर आप लीडर मानते हैं, आप जो भी है, समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टार है, रूबी है, डायमंड है या एबव है, जो भी है, आपको बता दें, आपको दूसरा सुधारने से पहले खुद को सुधारना है। और लीडर वही होता है जो खुद पीवी कर करके दूसरों को बताता है, ग्रुप में बताता है कि नहीं हम, मेरा पीवी हो गया है। आपको देखना है दोस्त, आप जो बैठे हुए हैं पहले सोचिए कहाँ बैठे हुए हैं। आप जो अभी मीटिंग भी सुन रहे हैं, इसको बात में ध्यान में रखिए कि आप जो किस जो है सिस्टम का मीटिंग सुन रहे हैं। ये डीएक्शन है, ये सोने के खान पे बैठे हुए हैं। आप जहां भी बैठे हुए हैं सोने के खान पे बैठे हुए हैं।
आप खुद सोचिए, जब उतना करोड़ों में पीवी जाएगा तो आपको पैसा कितना में आएगा। समझ गए? आप जो बैठे हुए हैं, गर्व महसूस करिए कि सोने के खान में बैठे हुए हैं। ये सोना का कारखाना खुला हुआ है, चाहे तो आप सोना बना लीजिए, नहीं तो सोने में गुजार, आपकी मर्जी। अभी दोपहर में बैठ करके आराम से सोइए, या सोने में गुजारिए, या सोना बना लीजिए। बहुत सारे लोग सोना बनाने में अभी फील्ड में गए हुए होंगे, अपना मीटिंग भी दे रहे होंगे, समझ गए? तो वो लोग को पता है कि हम जो बैठे हुए सोना के खाने में बैठे हुए हैं। ध्यान ये भी रखना है कि गरीबी भगाओ, डीएक्शन अपनाओ। ये नारा लेकर के चलना है दोस्त, कि गरीबी भगाओ, डीएक्शन अपनाओ। 1000 पीवी बहुत सारे लोग अगर करते होंगे, उनको बता दें कि 1000 पीवी का सिस्टम सफलता 12 साल में मिलेगा। अगर 12 साल में सफल होना है, 1000 पीवी आराम से करते जाइए, आराम से करते जाइए। ये देख रहे हैं ना, गधा गाड़ी पे बैठे हुए हैं, समझ गए? जो डाउनलाइन है बेचारा, अपलाइन जो गधा जो उसको बताया है कि 1000 पीवी करना है, उसको भी देखिए बिकरा, समझ गए? अब वो जमाना गया, पहले ही बोल चुके हैं, 1947 का जमाना नहीं है, AK-47 का जमाना आ गया। समझ गए? हाँ, 1000 पीवी से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे पंजा को खोलना पड़ेगा, 5-6 पीवी चाहिए, समझ गए? और नहीं तो समय, अगर दोस्त 12 साल देना है तो कहा जाता है समय मूल्यवान है, इसे कभी बर्बाद ना करें। समझ गए? आप खुद देखिए, एक बच्चे को देख रहे हैं, बुजुर्ग को देख रहे हैं, इनका समय खत्म हो गया। और जब समय चल जाएगा दोस्त, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर लगेगा कि काश डीएक्शन कर लेते। तो आज का डीएक्शन में बोला जाता है कि जिंदगी के साथ भी पैसा आता है और जिंदगी के बाद भी पैसा आता है। समझ गए? तो उस समय याद आएगा कि काश अगर टीम बना लेते, काश अगर ऑफलाइन की बात को मान लेते, काश अगर मीटिंग में सर बता रहे थे उनकी बातों को मान लेते, तो आज मेरा जीवन बदल जाता। आज जीवन में कुछ और होता है, इतना कष्ट नहीं होता। तो वो समय पछताने से अच्छा है कि एक्शन आज से शुरू करें हैं। आज से का जो है संकल्प ले लेना है। आज से मीटिंग में से जाए जो है सुनने के बाद संकल्प ले लेना है कि आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्त, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे, एक दिन समय भी उल्टा बर्बाद करता है। समझ गए? और जब समय बर्बाद करता है ना, तो बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट होता है। वैसा किसी का कष्ट ना हो, इसलिए ध्यान देना है इस बात को। और ये भी देखना है, आई लव डीएक्शन। आप सभी लोग अपने अपने कमेंट में लिख लीजिए कि हमें डीएक्शन से प्यार है। और एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, आप जो भी लोग हैं, आज सभी लोग लिखिए कमेंट में, कहीं और जो है वो इधर उधर प्यार नहीं करना है। समझ गए ना? आई लव डीएक्शन, डी करना ही है तो डीएक्शन के साथ करना है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है? आप सभी लोग कमेंट में ही बताइए। अभी जो लगन का समय चल रहा है, अभी लगन के समय में देखिएगा बहुत सारे लोग को जो है वो शादी ब्याह होता है। अब शादी ब्याह हुआ, ठीक है? और शादी ब्याह होने के बाद जो है वो किसी का पत्नी अगर वो चली गई, वो मायके, ठीक है, उधर से कुछ दिन के बाद ससुर जी का फोन आता है कि ठीक है, डेट बन रहा है, मई में डेट बन रहा है, ठीक है? और मई में जब डेट बन रहा है, तो उसको 3 डेट रखा जाता है। ससुर जी उसको 3 डेट बोलते हैं कि 1 तारीख को ले जाना है, या 15 तारीख को ले जाना है, या 30 तारीख को ले जाना है। समझ गए? ये 3 डेट देते हैं उसको। अगर वो अपना पत्नी से प्यार करता होगा, तो वो कितना तारीख को जाएगा लाने, आप खुद बताइए। कितना तारीख को जाएगा लाने? 15 तारीख को जाएगा, कि 1 तारीख को जाएगा, कि 30 तारीख को जाएगा? समझ गए? आप सभी को मालूम है कि सभी लोग जो है जो प्यार करते होंगे, तो जो है वो 1 तारीख को नहीं, उससे पहले ही, 1-2 दिन पहले ही जा करके जाएंगे। 1 तारीख को तो लेकर के चलाएंगे घर पे। उसी तरीका से जस्ट लाइक आपको डीएक्शन से अगर प्यार है, तो आपको खुद सोचिए कि आपको पीवी 1 तारीख को बनाना है, कि 15 तारीख को बनाना है, कि 30 तारीख को बनाना है। आपको अब डिसाइड करना है। आप जितना ज्यादा प्रेम, इसी से पता चल जाएगा कि आप डीएक्शन को कितना शिद्दत से चाहते हैं, डीएक्शन से आप कितना प्रेम करते हैं। जो 1 तारीख के पीवी करता है, वो सच्चा में डीएक्शन से प्रेम करता होगा। समझ गया? नहीं तो बाकी लोग तो सिर्फ टाइम पास करने में लगे हुए हैं, और टाइम पास करके चक्कर में रहिएगा तो एक दिन जिंदगी पास हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि प्यार मोहब्बत धोखा है, कर लो डीएक्शन मौका है। इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिस्टम पे से काम करना है, ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। फिर देखिए, संघर्ष, सपना, सफलता, ये 3 चीज है। ट्रिपल एस से फॉर्मूला पे काम करना है। एस से तो मेरा भी नाम है, लेकिन उसी के साथ आपको बता दे, ट्रिपल एस से फॉर्मूला पे काम करना है। पहला, सपना, सपना देखेंगे, संघर्ष होगा, और जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतना ज्यादा सफलता मिलेगा दोस्त। सफलता अगर चाहिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। कहा भी जाता है संघर्षी जीवन है। जितना ज्यादा सफलता संघर्ष करेंगे, जितना, आप देखिए कहीं भी फिल्म देखते होंगे, या मूवी देखते होंगे, या सीरियल देखते होंगे, जितना ज्यादा तकलीफ मिलता है ना, वो मूवी फिल्म उतना याद रहता है, उतना ही जबरदस्त लोगों को लगता है कि नहीं, ये इनका जो है वो, बहुत सारे लोग को तो देखते हैं कि आंसू तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो फील करते हैं। इसलिए आपको भी अगर कष्ट आ रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है।
जो कष्ट करता है वही तो फर्स्ट मारता है सर, दूसरा कोई कहाँ मार रहा है? जो कष्ट नहीं कर रहा वो फर्स्ट भी मारता है क्या? नहीं। सपना है, संघर्ष होगा, और जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतना ज्यादा सफलता मिलेगी। एक चीज को ध्यान में रखना है, जो कष्ट करेगा वह वही एक व्यक्ति जो है वो फर्स्ट मारेगा। और सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। एकदम दिल में आंधी के जैसा काम करना है कि जितना समस्या आवे सबके उड़ेले लेके चल जाना है। एकदम ध्यान में रखना है। आप खुद देखिए जितना भी लोग आगे बढ़े हैं, या मैं जो हम लोग का जो गुरु जी है शशिभूषण सर, उनके लिए अभी भी जो हम भी आए आप लोग जोरदार ताली लगाएं। उनको देखा जाए गांधी जेब में नहीं था, लेकिन दिल में आंधी था। अब वही आंधी के वजह से आज देखिए गांधी जी के हर महीने आते हैं, हर महीने आते हैं, मतलब 10 तारीख को ऐसा हो गया। पहले के समय अगर याद किया जाए तो एटीएम से निकालने पे सॉरी बोलता था। अगर 1,000 निकालना है, अगर एक सुना और बैठ गया 10 हो गया, तो एटीएम वाले बोलते थे, एटीएम से आवाज आता था कि सॉरी आपके खाते में बैलेंस नहीं है। अगर आज निकालने जाते हैं तो कहता है कि नहीं आप इतना निकाल दिए हैं राशि कि अब इतना से ज्यादा एटीएम दे ही नहीं सकता है। वहां पे भी सॉरी बोल रहा है। आपको चुनना है कि हमको पहला वाला सॉरी पसंद है या दूसरा वाला पसंद है। ठीक है, दूसरा वाला पसंद है तो ध्यान में रखिए, कहीं और जाना नहीं है, कहीं और के चक्कर में पड़ना नहीं है। डीएक्शन में सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग ब्लेम अदर करते हैं, बहुत सारे लोग सफलता नहीं मिलता है, पीवी टाइम पे नहीं बनाते हैं, 1 तारीख को पीवी नहीं करते हैं, और बाद में फेल वाला लाइन में लग जाते हैं और वही कहते हैं ये लोमड़ी के जैसा कि अंगूर खट्टा है। ये लोमड़ी भी यही काम किया था, समझ गए? वो गया, वो देखा कि अंगूर है, बस उसको खाने के लिए लगा, लेकिन वो इतना ऊंचा था कि चुभ ही नहीं पाया। और जब वो चुभ नहीं पाया तो देखा कि जब हम कहा जाता है कि ना खेले देंगे, ना खेले देंगे और खेल वो बिगाड़ देंगे, वही वाली कहानी ही करता है। ये जो है वो ना खाया ना किसी को खाने दिया। उसी तरीका से बहुत सारे लोग फील्ड में मिलेंगे कि हम तो करके छोड़ दिए थे। उनसे पूछिए 1 तारीख को पीवी किए, जितना गुरु बताए उस सिस्टम को फॉलो किए, गुरु की बात को माने, प्लान की जानकारी है, प्रोडक्ट की जानकारी है, गुरु की बात को कितना परसेंट माने, फॉलो किए? पता चलेगा नहीं किए। तो नहीं किए तो उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रखिए? वो बोलवे करेगा कि अंगूर खट्टा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। हम लोग को भी मिलता है बहुत सारा, आप लोग को भी मिलेगा, तो समझ जाइएगा ये लोमड़ी है, शेर नहीं है। ये इसको अंगूर नहीं मिला है इसलिए बोल दिया अंगूर खट्टा है। समझ गए? ध्यान में देना है दोस्त। बहुत सारा लोग बोलेगा कि पैसा नहीं आएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेगा काम करेंगे फेल हो जाएंगे। अब उसको जवाब देना है, आप लोग को भी कमेंट में लिखना है कि लिखना है क्या कि अगर पास हो गए तो। बहुत सारे लोग कहेगा कि पीवी 30 तारीख के होगा, नहीं, आपको बोलना है आपसे कि पीवी 1 तारीख के हो गया तो, डीएक्शन में सफल हो गए तो, डीएक्शन से जो है वो सफल होकर के कार मिल गया तो, डीएक्शन से जय जयकार हो गया तो। आप किसी को बोलने नहीं देना है, आप जवाब आपको भी देना है। समझ गए? आप जवाब आपको भी देना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ध्यान ये भी रखना है लगातार मतलब जीत। जो लोग लगातार चलेंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे, थकावट उसी को आता है जिसको काम करने का मन नहीं लगता। आप खुद देखिए, जो आज ही हम बैठे हुए हैं, अभी लगभग 3 स्टेट 4 स्टेट का जो है विजिट करके आ चुके हैं, मतलब राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, और तुरंत आए हैं और उसके बाद तुरंत मीटिंग में आ गए। हम लोग को थकावट नाम का चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएक्शन जो है वो बहुत कुछ देने वाला है आगे चल करके। हम लोग को जो है इंटरेस्ट है इस काम करने। हमें लगता है कि डीएक्शन से आसान काम दुनिया में कोई काम नहीं है। अगर ये काम नहीं होगा तो समय हम नहीं लगता कोई और काम आपसे हो सकता है। इससे आसान काम कोई नहीं है। ध्यान में ये भी रखना है, लगातार मतलब जीत, और तय करना है दोस्त कि डीएक्शन आज आप आरंभ नहीं कर रहे हैं, पल की अंत भी करना है। डिसीजन लेना है कि आप जो भी पोस्ट पे है, या ज्वाइनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर है, नए हैं, या आप जो भी डायमंड है, डायमंड एंड एबव है, ध्यान में देना है कि आप डीएक्शन अगर शुरू किए हैं, जिस सोच के साथ फॉर्म को फिलअप किए हैं, जिस सोच के साथ फॉर्म पे साइन किए हैं, सिर्फ शुरू नहीं करेंगे, अंत भी करेंगे। और अंत क्या है? क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। और ध्यान में ये भी रखना है, एक चीज आज मन में ठान लो, ये साल मेरी गरीबी की आखिरी साल होगी। ये चीज को बार बार ध्यान में रखना है, बार बार ध्यान में रखना है इस बात को कि इस साल मेरा गरीबी का आखिरी साल होगा। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े करेंगे, गुरु की बात को जितना मानना पड़ेगा मानेंगे, लेकिन गरीब नहीं रहना है, ये ध्यान में रखना है। इस साल गरीबी की आखिरी साल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, रिएक्शन में मुझे इतना पागल होना है कि लोग मेरा पागलपन देखकर बोले या तो ये मरेगा या कुछ करेगा। मतलब इतना पागल के साथ बोल। अरे ये जो है वो करना है, डीएक्शन में पागल हो जाना, रात दिन सोते उठते डीएक्शन, हर जगह पे डीएक्शन ही नजर आ रहा है। कहीं पे गए तो भी डीएक्शन ही की बात कर रहे हैं।
समझ गए? मतलब हर एक जगह पे सिर्फ डिएक्शन नजर आए। इतना पागलपन देख के लोग बोलेगा कि या कुछ करेगा या तो मरेगा। मरेगा तो नहीं, लेकिन कुछ करके जरूर जाएगा। समझ गए? और जाएगा भी, ऊपर भी अगर जाएगा तो बहुत कुछ छोड़ करके जाएगा, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। तभी तो बोलते हैं, ये डिएक्शन के हंसते हुए फूलो, अब वक्त आ गया है आसमान को छू लो। अब वक्त आ गया दोस्त आसमान छूने के लिए। अब वक्त आ गया, मुस्कुराइए कि आप डिएक्शन के साथ हैं। आप मुस्कुराइए कि इतने अच्छे कंपनी के साथ आज आप हैं, इतना अच्छा कंपनी आपको मिला है। तो हंसते हुए फूलो, अब वक्त आ गया है, क्राउन एम्बेसडर को छू लो। आप क्राउन एम्बेसडर जरूर बने। ध्यान में ये भी रखना है, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, हर हर पैसा, घर घर पैसा। इस चीज को, नारा को लेकर के चलना है। इस नारा को ध्यान में रखना है एकदम। डिएक्शन हर एक घर में जाएगा तो ये हर किसी को जरूरत है। हर एक लोग, अभी जो आप क्राउन एम्बेसडर देख रहे हैं बिहार में आ रहे हैं, धर्मशिला मैडम, आप लोग जहां भी है एक जोरदार ताली होना चाहिए। मतलब एक सोचिए कि कितना बड़ा काम करके गई है पूरा दुनिया में, कितना काम, बड़ा काम किए हैं, पूरा दुनिया में उनका नाम चल रहा है। समझ गया? पूरा दुनिया उनको जो है वो जानता है, हर कोई जानना शुरू कर दिया, हर कोई पहचान। काम करना है तो धर्मशिला मैडम के जैसा ही काम करना है। समझ गए? कि देखिए पूरा दुनिया में एक महिला जो है, पूरा दुनिया में एकदम समझिए कि डिएक्शन का जो है वो नंबर वन झंडा पहुंचा दिया, खुद भी नंबर वन बन गए। तो ये हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, हर हर पैसा, घर घर पैसा के जो है वो नारा को लेकर के चलना है। बस इसी के साथ हम आपको बोलना चाहेंगे, कहा भी जाता है कि किस किस के नजरों को देखूं, सबके नजरों में रहता हूं, अपना तो जिंदगी ही ऐसा बनाया हूं कि हर वक्त डिएक्शन के सफर में रहता हूं। समझ गए? विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रो क्राउन एम्बेसडर। सभी को ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आज का ट्रेनिंग सुनने के लिए। ये जो बेड़ी है जो दोस्त, ये जंजीर जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको ध्यान में रखना है। एक गरीबी वाला जंजीर है, इसको तोड़ना है, फ्रीडम को अर्न करना है। बहुत दिन गरीबी में रह लिए हैं, एक गरीबी महंगाई को बहुत दिन अब झेल लिए हैं, बहुत दिन जो है वो दूसरे के ताना को झेल लिए हैं। अब एक गुलामी बर्दाश्त नहीं होगा, गरीबी वाला गुलामी बर्दाश्त नहीं होना होगा। अब डिएक्शन आ गया है, अब इस जंजीर को तोड़ना है और हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन का नारा लेकर आगे बढ़ना है। इसी के साथ आज का ट्रेनिंग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और डिएक्शन बताने में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सोनू जी, बहुत ही जबरदस्त आज का मीटिंग रहा। बहुत ही पावरफुल आपने आज का ट्रेनिंग हम लोग, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को दिया। उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इस ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर सही से इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर सही से इस मार्ग पे चलेंगे, कैसे हमको फर्स्ट डे ही पीवी करना है, ताकि हमारे पास पूरी महीने हमारे पास बचा रहे। उस पूरे महीने में हम अपने सीनियर के साथ मीटिंग में जाके अपने आप को कैसे ग्रो करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे करेंगे, ग्रो करेंगे, उस बारे में हम काम कर पाएंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी इस जूम मीटिंग से जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमारा ये कारवा जो है चलते रहेगा, और हम सभी एक नई ऊंचाई को हासिल करेंगे आने वाले समय में। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह सोमवार दोपहर 12 बजे नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।